बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने रूट्स ऑफ यूनिटी जो है यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मुतालिक पढ़ना है। पूरी एक्सरसाइज जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर मुश्तमिल है और उसमें हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है, और फर्दर हम आगे बढ़ें तो फिर हम जो है रूट्स ऑफ यूनिटी से मुतालिक उसका हम प्रूफ देंगे। और उससे मुतालिक क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, तो उनकी हमने क्या मालूम करनी है, क्यूब रूट्स मालूम करनी है। तो उनमें से कुछ जो नंबर्स हैं उनका हम क्यूब रूट्स मालूम करेंगे और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फार्मूलाज जो हैं वो फार्मूले में लिखूँगा। यहाँ पे फार्मूले लिखे जाएंगे। अगर आपको फार्मूले आते होंगे तो ये एक्सरसाइज समझने में जो है बज़ाहिर जो थोड़ी सी टफ़ लगती है, लेकिन जब फार्मूले आपको समझ आ गए तो फिर ये एक्सरसाइज समझने में आपको आसान रहेगी। तो उसके बाद जो है हम इवेलुएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जैसे मैंने बात की है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में कुल क्वेश्चन जो हैं वो 5 हैं। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है, जो सारी एक्सरसाइज जो है जो इससे मुतालिक है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने यानी 1 की जो है हमने क्या मालूम करनी है, रूट्स मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट, हमने क्यूब रूट्स मालूम करनी है। तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी की जो है हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, एक्स के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो एक्स इज इक्वल टू, आपके पास x का ये क्यूब 1 का हम मालूम करने जाए तो 1 का क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्यूब रूट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x का भी क्यूब आ जाएगा और 1 का जो क्यूब रूट है, जब ये रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। चूँकि x का क्यूब लिया है तो 1 की पावर 1/3 का भी हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। ये 1/3 भी ये 1 की पावर है और 3 भी 1 की पावर है। पावर के साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 3 1/3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। अब 1 जो है इस तरफ प्लस है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया और x क्यूब माइनस 1 को हम जो है x a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में लेके आते हैं। x क्यूब x का क्यूब और वहाँ माइनस है दरमियान में, और 1 जो है वो 1 का क्यूब। तो यूँ जो है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर 1 का क्यूब लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 वैसे का वैसे रहता है। अब इस फार्मूला जो ऊपर लिखा है उस फार्मूले के तहत x का क्यूब माइनस 1 के क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी मीन्स x माइनस 1, फिर a का स्क्वेयर मीन्स x का स्क्वेयर, प्लस ए बी है तो a की जगह x, b की जगह 1, और फिर प्लस b का स्क्वेयर मीन्स 1 का स्क्वेयर आ गया। तो फार्मूले के तहत हमने x क्यूब माइनस 1 क्यूब को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब आपके पास जो है वो x माइनस 1 आ गया और इंटू एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, और 1 का स्क्वेयर 1 होता है, और इज़ इक्वल टू किसके, 0 के। और यहाँ भी इक्वल क्या आएगा, जो है वो 0 के इक्वल आएगा आपके पास। तो अब हम आगे फर्दर बढ़ेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है, और एक्स स्क्वेयर और प्लस x प्लस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है x क्यूब माइनस 1 क्यूब जो है वो भी हमने क्या लिखना था, हम यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी साइन डाल लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0, और फर्दर जो है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यहाँ नीचे फार्मूले के तहत हमने उसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे x माइनस 1 ये दो फैक्टर हैं, x माइनस 1 जो है वो भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे, और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वो भी हमने किसके इक्वल ले लिया, 0 के। तो x यहीं पर रहेगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। और अगर बात की जाए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो इसके जो है वो फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यूज़ करके हम इसकी रूट्स मालूम करेंगे। तो लेट करेंगे a के इक्वल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है,
इसी तरह b के इक्वल लेट करेंगे x के कोएफिशिएंट को, तो x का कोएफिशिएंट भी 1 है और जो c कांस्टेंट है वो भी आपके पास क्या है 1 है। तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2ak। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह भी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह भी 1 अपॉन आपके पास 2a आ गया 2 और a की जगह 1 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वेयर 1 होता है माइनस 4 1 से और 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 ही रहेगा अपॉन 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 1 प्लस माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और अपॉन 2 आ गया। अब फर्दर जो है प्लस माइनस मीन्स के माइनस 3 अंडर रूट जो है वो माइनस 1 के साथ एक दफ़ा प्लस आएगा और एक दफ़ा माइनस आएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के और फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के। ये दूसरी दो रूट्स आ गई। रूट्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, जो 3 रूट्स हैं यूनिटी की वो आपके पास क्या आ गई, एक 1 आ गई और दूसरी माइनस 1 प्लस और फिर अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के और फिर दूसरी रूट जो है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के। तो ये तीसरी रूट आ गई आपके पास। ये 3 रूट्स हैं और फर्दर अगर इसको लिखा जाए तो ये जो माइनस 1 होता है प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के ये ओमेगा के इक्वल होता है और माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 जो है ये जो अपॉन 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ओमेगा जो है उसके यहाँ पे हम लिखेंगे कि OMEGA, ओमेगा इस ये वाला इसका साइन होता है और उसकी स्पेलिंग होते हैं ओमेगा, ये OMEGA। अच्छा, अगर आप ये पहली रूट जो मैंने ओमेगा के इक्वल लिया ये वाइस वर्सा होता है, इसका हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 को अगर आप ओमेगा की बजाय जो है वो इक्वल ले लें ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लें। किसके ले लें, ओमेगा स्क्वायर के। तो फिर जो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 रूट थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। अगर एक ओमेगा के इक्वल है तो दूसरी किसके इक्वल आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के। तो यानी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है यूनिटी की रूट्स को 1 ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है ओमेगा फॉर्म में इसकी ये 3 रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसकी ये 3 रूट्स बनती हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें फिर हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो उसमें जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यहाँ रूट्स ऑफ जो है -1 और 64 की मालूम करनी है। तो पहले 64 की मैं रूट्स भी आपको मालूम कर देता हूँ। इसी मेथड से, इसी टेक्निक से मैंने +1 लिया था, आप क्या लेंगे, आप -1 लेंगे। फर्दर आपको -8 और 27 इसी तरह के और भी नंबर्स दिए गए, उनकी भी आपने क्यूब रूट्स मालूम करनी है और एक 64 भी उधर मौजूद है। तो 64 को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ताकि ये क्यूब रूट्स मालूम करते वक्त आपका कंसेप्ट जो है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो अब हम जो है किसकी क्यूब रूट्स मालूम करने जा रहे हैं, 64 की। और इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी जो है क्यूब रूट्स जो है वो आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए खुद मालूम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको जो है सॉल्व करते हैं 64 को। तो उसकी अब हम क्या मालूम करेंगे, क्यूब रूट्स मालूम करेंगे कि उसकी क्यूब रूट्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास 64 है और फिर ये 64 हमने लिखा जिसकी हमने क्यूब रूट्स मालूम करनी है। फिर हम लेट करेंगे। तो इसका जो है लेट x बी द क्यूब रूट, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। किसका क्यूब रूट है ये, 64 का। और जब लिखेंगे तो सो x इज इक्वल टू 64 का हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया जो कि x के इक्वल है। अच्छा, अब जो है हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है तो वही वाली टेक्निक कि हम क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, x का भी क्यूब। और 64 को पहले हम जो है ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो क्यूब जो है इसका क्यूब रूट जो है वो 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर हमने चूँकि यहाँ भी क्यूब लिया है तो राइट साइड पे भी हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहाँ जब क्यूब लेंगे तो 1/3 और ये एक पावर है और दूसरी पावर ये 3 अभी हमने ली है तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1/3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब आपके पास 64 के आ जाएगा। अब x क्यूब को उठा के हम इधर लाएंगे, प्लस का 64 इधर आके जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का
64 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 के आ गया। और फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं एस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो इस फार्मूले के तहत इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब एक्स क्यूब माइनस 64 क्यूब के ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो यहाँ पे x का क्यूब माइनस 4 के क्यूब को हम फार्मूले के तहत एक्सपेंड करेंगे, यानी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ गया, फिर a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ गया, प्लस a की जगह x आ गया, b की जगह 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो x माइनस 4 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपके पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और x का स्क्वायर x स्क्वायर और x 4 से मल्टीप्लाई होके 4x और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इज़ इक्वल टू 0 के। ये दो आपके पास फैक्टर आ गए, इनकी मदद से हमने जो है रिमेनिंग क्यूब रूट्स जो है वो मालूम, जो इसकी 64 की क्यूब रूट्स हैं वो हमने मालूम करनी है। यानी x माइनस 4 फैक्टर को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इसको भी हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x यहीं पर रहेगा, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, आपके पास 64 की ये एक रूट आ गई जो कि 4 है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, इसको हम जो है फैक्टराइज करके जो है वो रूट्स मालूम नहीं कर सकते, तो यह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के इक्वल जो कि 1 है, फिर x का कोएफिशिएंट b के इक्वल लेट करेंगे जो कि 4 है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू c के इक्वल लेट करेंगे जो कि 16 है। और फार्मूला आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के है। तो x इज इक्वल टू माइनस आपके पास b की जगह आ जाएगा, आपके पास कितना मौजूद है यहाँ पे 4 है, और प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 1 और c आपके पास है 16, तो ये आपके पास c 16 है। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर जो कितना होता है 16 होता है, और माइनस 4 जब 1 और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, और यहाँ अपॉन में भी 2 और a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ भी अपॉन में 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 64 में से प्लस के 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस का 18 रह जाएगा, अपॉन 2 आ गया। x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे माइनस 4 प्लस माइनस और अंडर रूट में जाएँ तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस हमने माइनस 48 को 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 लिख दिया। अब 16 जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका जब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वो 4 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने 16 का स्क्वायर रूट मालूम कर लिया, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 3 रह जाएगा, अपॉन 2 आ गया। अब अगर बात की जाए माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 में से कॉमन की तो 4 कॉमन आता है, अगर माइनस 4 में से 4 कॉमन ले तो माइनस 1 प्लस माइनस, और 4 अंडर रूट माइनस 3 में से 4 कॉमन लें तो जस्ट अंडर रूट माइनस 3 रह जाएगा, अपॉन क्या आ गया 2 के। अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि हम माइनस 3 अंडर रूट को माइनस 1 के साथ एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, और 4 जो मौजूद है वो हर एक के साथ आएगा चूँकि वो हर एक का हर रूट का क्या है पार्ट है, हिस्सा है। तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 के, और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो x जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस अब लेंगे, पहले प्लस अंडर रूट माइनस 3 लिया था तो अब माइनस 1 के साथ माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन आपके पास क्या आ गया 2 के आ गया। तो ये आपके पास जो दो दूसरी रूट्स आ गई, यानी रूट्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स ऑफ 64 आर, तो क्यूब रूट्स, यहाँ पे क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, एक आपके पास 4 आ गई, दूसरी रूट आपके पास 4 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 आ गई, और तीसरी रूट जो है वो 4 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 आ गई, और फर्दर इसको लिखें तो 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 की जगह ओमेगा आ जाएगा, और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये 4 आ गया, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आ गया आपके पास। अब अगर हम बात करें फर्दर, ये आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। चेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो है यहाँ पे 4 आपके पास 4 है, तो 4 और ओमेगा, अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर ले लें इस रूट को तो ये
4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और जो ओमेगा स्क्वायर वाली रूट अगर उसको ओमेगा ले लें तो वो 4 ओमेगा हो जाएगी आपके पास। ये हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो रूट्स हैं इसको आप फिलहाल रहने दें, जब फार्मूले आपको बताए जाएंगे तो उसमें ये बात आपको समझाई जाएगी। ऊपर जो है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास क्या आ गई, इसकी रूट्स आ गई। तो इसके रिमेनिंग नंबर जो कि -8 है समथिंग या 8 है और 27 है, इसी मेथड को जिस तरह मैंने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक +1 लेके किया, उसकी क्यूब रूट्स मालूम की जो कि हमें चाहिए इसके अंदर, वो सारी क्यूब रूट्स वही यूज़ हो रही हैं। इस तरह हमने 64 की मालूम की, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। तो जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनकी तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब जो आपको चीज़ें दी गई हैं जिनकी मदद से हमने फार्मूलेस जो हैं वो अखज़ करने हैं, तो हम पहले उसकी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी जो 3 रूट्स हैं आपके पास, उनको हमने क्या करना है आपस में, वो रूट्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। जब मल्टीप्लाई रूट्स होती हैं तो वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? रेसिप्रोकल्स बन जाते हैं। मसलन 3 रूट्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे जो लिखा जा रहा है क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो इसमें 1 है, और दूसरी रूट क्या है, ओमेगा है, और तीसरी रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये इनका जो है इक्वल किसके है, 1 के है। यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है, या ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के आ गया। अब फर्दर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर यहीं पर रहे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर ओमेगा यहीं पे रहे तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या बन गए, रेसिप्रोकल बन गए। अगर ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दिया जाए तो जो इधर है ये ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 के ऊपर, 1 ओमेगा हो जाएगा। यानी ओमेगा का रेसिप्रोकल जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, ओमेगा है। और जो अहम यहाँ पे बात है वो ये है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के अंदर ये चीज़ें जो है हमने क्या कर दी, ये साबित किया कि ये रूट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। और साथ एक अहम फार्मूला जो कि ओमेगा क्यूब = 1 के, वो भी हमने जो है यहाँ से ड्राइव किया है। तो फर्दर हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए तो इसमें वो कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 के, यानी तीनों रूट्स को अगर ऐड किया जाए तो सम कितना आता है, वो उनका सम 0 आता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमने 0 लाना है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा की रूट हम लिखते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस √-3/2 के, जो कि अभी हमने रूट्स में से निकाली थी, यूनिटी की ये रूट है, और दरमियान में फिर प्लस है। फिर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस √-3/2 के, उसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा, यहाँ पे इक्वालिटी साइन, यहाँ भी इक्वालिटी साइन। आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 प्लस √-3/2 के। अब ये 1 जो है इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं, जिसका कोई डिनोमिनेटर ना उसका कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1/1 हो गया। फिर यहाँ पे आगे जो है प्लस माइनस होता है, -1 माइनस √-3/2 के। अब 3 टर्म्स हैं, तीनों का एलसीएम जो है, एक के नीचे 1 है, एक के नीचे 2 और एक के नीचे 2 है। तो तीनों का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1 2 2 जो डिनोमिनेटर्स हैं ये एलसीएम क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। जो 1 है उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये पे जो एलसीएम के अंदर 2 है, ये जाके उसके डिनोमिनेटर 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स के वही डिनोमिनेटर्स हैं और वही आपके पास एलसीएम है। तो फिर ये जो है टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएगी, -1 प्लस √-3 आ गया, और फिर -1 माइनस √-3 आ गया, चूँकि वही डिनोमिनेटर और वही एलसीएम। तो फिर 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 1 से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्लस का √-3 माइनस √-3 के साथ कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आपके पास जो है 2 है, ये 2 आ गया, माइनस का 1 और माइनस का 1, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, /2 हो जाएगा। प्लस का 2 -2 से ऊपर काट गया, 0 आ गया, /2 है। 0 के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड हो तो 0 आता है हमारे पास। अब ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, यानी सम आपके पास 0 आ गया। आखिर में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के, चूँकि हमने ये साबित करना था कि सम जो है तीनों रूट्स का किसके इक्वल होता है, 0 के होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रेसिप्रोकल्स हमारे पास आए, सम ऑफ रूट्स में हमने इक्वल 0 के लेके आना था, तो ये चीज़ हमने की। अब फर्दर इसमें से जो है हम फार्मूले जो है वो निकालेंगे। अब ज़रा फार्मूलों की तरफ आते हैं।
तो फार्मूले ज़रा देखते जाएं, सारे मिला के फार्मूले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फार्मूले आते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट में से फार्मूले लेते हैं कि अगर रूट्स तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो कौन से फार्मूले आते हैं, 1 और डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, और ये तीनों जब मल्टीप्लाई 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं तो ओमेगा क्यूब बनता है जो कि 1 के इक्वल आता है। और फर्दर आगे बढ़ें और ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे आ गया, फिर ओमेगा यहीं पे रहेगा, तो ये फार्मूला नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओमेगा यहीं पे रहेगा तो 1 के ऊपर जाके ओमेगा स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला नंबर 4 बन गया। और फार्मूला नंबर 5 की अगर बात की जाए, ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रहेगा तो ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास ये फार्मूले बनते हैं। अगर हम जो है नंबर 6 पे आ जाएँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर हम नंबर 7 फार्मूले की बात करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, प्लस का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। और अगर फार्मूले नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओमेगा यहीं पे रहेगा, जब हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा यहीं पे रहेगा, और या यहाँ पे हम 1 के साथ, अब 1 के साथ फार्मूला लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा यहीं पे रहेगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर इधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर नंबर 9 की बात की जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे, तो रूट्स की बात करते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट -3/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। और नंबर 11 पे जो है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 किसके इक्वल होता है, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। और वाइस वर्सा, अगर आप -1 अब हम 12 पे आ गए तो -1 और प्लस अंडर रूट -3/2 को ओमेगा की बजाय ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लें तो फिर नंबर 13 पे जो फार्मूला आपके पास, यानी कि जो पहले ओमेगा स्क्वायर था यानी -1 माइनस अंडर रूट -3/2, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के। अगर ये पहला नंबर जो है पहले हमने ओमेगा लिया तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर के आ गया। अब अगर इसको ओमेगा स्क्वायर ले लिया जाए पहली रूट को तो दूसरी रूट फिर किसके इक्वल होगी, ओमेगा के, यानी प्लस वाली अगर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो फिर माइनस वाली ओमेगा के, और अगर प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो फिर जो माइनस वाली है वो ओमेगा के, और अगर प्लस वाली ओमेगा के इक्वल है तो फिर माइनस वाला जो दरमियान में साइन आता है वो ओमेगा स्क्वायर के। तो वाइस वर्सा एक दूसरे के हैं, यानी एक अगर ओमेगा है तो दूसरी क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी। फर्दर जो है कुछ चीज़ें जो है सामने नहीं आती, तो अगर हम ऐसे कर लें कि 1 प्लस अंडर रूट -3/2 आ जाए, ये चीज़ अगर आ जाए तो यहाँ शुरू में माइनस होना चाहिए था, माइनस नहीं है तो ये एक तो माइनस आ जाएगा, और ये मैंने दूसरा क्या आ जाएगा, साथ ओमेगा आ जाएगा। और अगर फिर ये हमारे पास 15 फार्मूले की बात की जाए, शुरू में माइनस होना चाहिए, अगर माइनस नहीं है तो अब प्लस लिया था, माइनस लेके अंडर रूट -3/2, तो फिर जो ओमेगा स्क्वायर है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर फर्दर इसी को वाइस वर्सा किया जाए तो ये उल्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप जो है 16 के अंदर जाते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट -3/2 को अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेते हैं तो फिर 17 की फार्मूले में जाके 1 माइनस अंडर रूट -3/2 उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 में, तो अगर हम जो है बाई 2 भी हमारे पास नहीं है तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट -3 जो है वो इक्वल, एक तो माइनस नहीं शुरू में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर शुरू में माइनस हो तो फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, और यहाँ पे चूँकि बटे सिर्फ जस्ट 2 आएगा, चूँकि इधर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो फिर उधर ओमेगा के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। और फिर -1 और माइनस अंडर रूट -3 और /2 नहीं है तो वो 2 ओमेगा स्क्वायर के आ जाएगा। और अगर शुरू में भी माइनस नहीं है, यानी शुरू में भी आपके पास माइनस मौजूद नहीं है, तो वो ऊपर वो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, बटे में नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट -3 जस्ट आ गया, तो वो फिर क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। और अगर फर्दर आगे बढ़े 1 माइनस अंडर रूट -3 है आपके पास, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 21 हो गया आपके पास। 1 माइनस अंडर रूट -3 है आपके पास, और अपॉन में 2 नहीं है, और शुरू में भी माइनस नहीं है, तो फिर -2 आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 18, 19,
20 और 21 फार्मूलाज हैं, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। यानी अगर ये -2 ओमेगा है और इसको अगर -2 ओमेगा स्क्वायर ले लिया जाए तो ये माइनस का 2 ओमेगा हो जाएगा। ऊपर अगर ये 2 ओमेगा है और इसे 2 ओमेगा स्क्वायर ले लिया जाए तो दूसरा जो कि 2 ओमेगा स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। ये वो फार्मूलाज हैं जो आपको हर जगह पे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज समझने के लिए इन फार्मूलों का आना ज़रूरी है। ये फॉरएवर आप अपने पास संभाल के रखें, आपको आने वाले वक्त में भी काम देंगे और ये एक्सरसाइज के अंदर भी ये ज़रूरी है। तो ये फार्मूलाज मैंने बात की थी, फार्मूलाज लिख दी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहला जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी हमने मालूम कर लिया। सम ऑफ रूट्स ये भी बात हो गई। रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी बात हो गई। फार्मूलाज की बात भी हो गई। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, रूट्स ऑफ -1 and 64, ये रूट्स की भी हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, साथ साथ हम उसको इवेलुएट करेंगे, साथ साथ रेज करते जाएंगे। उसमें हमने सॉल्व करना है। अब ये फार्मूलाज आपको हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो जो आपके पास 1 - ओमेगा स्क्वायर और होल पावर कितनी है, 7 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस हम ले लेंगे कॉमन, चूँकि माइनस ओमेगा स्क्वायर में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और होल पावर कितनी है, 7 के। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फार्मूला सामने मौजूद है, किसके इक्वल है, -1 के। तो होल की पावर कितनी आ जाएगी, 7। अब 1 फिर माइनस माइनस, ये माइनस है और -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, और होल की पावर कितनी आ गई, 7 के। 1 और 1 कितने होते हैं, 2 की पावर कितनी आ गई, 7 के। और 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो कितना आता है, 128 आता है। तो ये जो एक पार्ट था हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। साथ हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये भी रेज कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर जो है 3, ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो मैंने वहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन 9 आ गया, तो उसके बाद प्लस है, फिर 4 ओमेगा और प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर में से 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और होल की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 9 + 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, और होल की पावर कितनी चल रही है, 3 की। तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी प्लस का 4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -4, और होल की पावर कितनी चल रही है, 3 के। और इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5 की पावर 3, और 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 125 आ गया। ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इवेल्युएट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चूँकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं तो इसको हम रेज करते हैं। और अब हमने कौन सा पार्ट लिया है, पार्ट नंबर 4 लिया है, जो कि हमारे पास है 2 + 2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा हमारे पास है 3 और -3 ओमेगा और +3 ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमने जो है, ये बहुत अहम सवाल है, तो इस पर गौर करें। 2 + 2 ओमेगा में से 2 कॉमन आता है। 2 में से 2 कॉमन लिया 1, और 2 ओमेगा में से 2 कॉमन लिया तो ओमेगा रह गया, और -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। और फिर 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को ज़रा रीअरेंज करें। यानी अब आपने 3 - 3 ओमेगा में से 3 कॉमन नहीं लेना, बल्कि आपने 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन लेना है। जब 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 में से 3 कॉमन गया 1 आ गया, और प्लस के 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन गया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये -3 ओमेगा स्क्वायर जो था इसको हमने इधर साइड पे लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 × 1 + ओमेगा की बात की जाए तो 1 + ओमेगा यहाँ पे है, किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये माइनस ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गए। फिर 3 और 1 + ओमेगा स्क्वायर की अगर बात की जाए तो वो माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो माइनस ओमेगा आ गया, और साथ -3 ओमेगा है, और यूँ ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और पहले से -2 ओमेगा स्क्वायर मौजूद है यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे पास ये आ गया 3 माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई -3 ओमेगा, और माइनस जो है आपके पास 3 ओमेगा मौजूद है वहाँ पे, माइनस का 3 ओमेगा आ गया। -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर दोनों माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू -3 और -3 ओमेगा जो है दोनों माइनस के 3 ओमेगा है तो माइनस का 6 ओमेगा हो जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई होगा -6 से,
और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब 24 आ गया। और ओमेगा क्यूब वो फार्मूले में आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ पार्ट था वो भी कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो है लास्ट एक और पार्ट 6 पार्ट मैंने इसमें से जो है ना वो सिलेक्ट किया है, और बकिया रिमेनिंग इसमें से जो चंद पार्ट हैं वो आपने इसी तरीके से जो है फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं, इनमें से वैल्यूज़ पुट करें और उसको क्या करें, सॉल्व करें। तो ये हमारे पास है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और होल पावर 9 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 और होल की पावर क्या है 9 है। आपको पता है फार्मूले में जाएं आप, यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के इसके इक्वल है ओमेगा के, तो यहाँ पे जो है वो ओमेगा आ जाएगा और उसकी पावर ऊपर 9 आ गई, और इनटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के इसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाए -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के इसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, और इसकी पावर भी 9 आ गई। तो अब ओमेगा इसकी पावर 9 यहाँ पे हम लिखेंगे, ओमेगा की पावर जो है वो 9 है ऊपर, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है और 9 है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 2 ज़ार कितने होते हैं 18, तो ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 18 आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। तो ओमेगा 9 जो है इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 ओमेगा के ऊपर ले लिए और होल की पावर 3 कर दी, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता था, इसी तरह ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 3 पावर ले ली और होल में 3 पावर ले ली, जो कि 3 3 ज़ार कितने होते हैं 9 होते हैं। इस तरह ओमेगा 18 जो है इसमें ओमेगा के ऊपर 3 पावर ले लेंगे और होल में पावर 6 ले जाएंगे, चूँकि 3 6 ज़ार कितने होते हैं 18 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, 1 का क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू 1 आ गई और 1 की पावर 6 आ गई। 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 1 डॉट, 1 6 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमने जो है वो साबित करनी है, और उसमें हमारे पास जो है वो क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई के इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो ये हमारे पास सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा और ऊपर स्क्वायर और साथ क्या है वाई है। तो x प्लस वाई यहाँ पे इक्वालिटी साइन अभी हमने रकम लिखी है, तो x प्लस वाई यहाँ पे सोल्यूशन अब शुरू हो जाएगा। x प्लस वाई वैसे का वैसे आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस ओमेगा वाई को x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और x को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, प्लस फिर ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई आ गया, और फिर प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई वैसे का वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ अगर गौर करें ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और प्लस ओमेगा एक्स वाई में से तो एक्स वाई कॉमन आता है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई हम रीअरेंज करके लिखते हैं, पहले ओमेगा लिखते हैं प्लस का और फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और बाहर एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया है चूँकि दोनों में एक्स वाई मौजूद था, और प्लस ओमेगा क्यूब मौजूद है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और साथ वाई स्क्वायर के वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब x प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। वो फार्मूले में जाएं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के आ गया, साथ बाहर एक्स वाई है, और प्लस ये जो 1 यहाँ पे मौजूद है ये 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 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 का 1 जो है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई, यहाँ बाहर प्लस था तो जो माइनस के साथ 1 था उसने उस प्लस को प्लस माइनस माइनस कर दिया मल्टीप्लाई होके, और प्लस वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने जो सॉल्व किया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है, चूँकि फार्मूले में जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास भी
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर आया है, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के क्या है, इक्वल है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है। तो ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और यही हमने साबित करनी थी। हमने कौन सी साइड ली थी, राइट हैंड साइड ली थी, और कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आखिर में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।